कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि वो सच्चे मायने में भारत रत्न थे, इस वजह से भी उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर ही सही भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है मीरा जी मैम? देखिए, श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं, इस पे राजनीतिक पक्ष क्या है या और बहुत से पक्ष पर विचार डालना न उचित है, न ये समय है। और ये तो इतिहासकारों का कार्य है और इतिहासकारों को भी निष्पक्ष होना चाहिए। बहुत से इतिहासकार पूरी तरह से जानकारी हासिल करें और उस पर लिखें। अभी हमारा काम नहीं है इतिहास में जाना। अब तो वो एक अद्भुत व्यक्तित्व है, वो हमारे बीच नहीं रहे और इतने विनम्र, इतने सौम्य और इतने शिष्ट, और जिन्होंने देश को संभाला और बहुत कठिन परिस्थिति से, तूफानों के बीच से देश को निकाल कर लाए। तो वो आज हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके नहीं रहने पर। आपने उनके साथ बतौर कैबिनेट मिनिस्टर भी काम किया, वो अनुभव हम जानना चाहेंगे कि जब इंडो यूएस डील, न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही थी, एक हम्बल व्यक्तित्व वाला पर्सपेक्टिव हम देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, लेकिन एक सख्त प्रशासक वाली छवि भी देखते हैं कि उसको लेकर उन्होंने सख्त फैसला लिया और वो डील हुई। सरकार के अंदर किस तरह की गहमा गहमी थी जब लेफ्ट किनारे होने की कोशिश कर रहा था? देखिए, इस बात को बार बार हमारे यहाँ मैं बहुत सुन रही हूँ कि उनका बहुत साधारण से भी साधारण परिवार से आते थे, मगर ये उनकी कमज़ोरी नहीं थी, यही उनकी ताकत थी। क्योंकि तब आप जब साधारण और से भी साधारण, क्योंकि यही मैंने अपने पिता में भी देखा है, तब आप उनके जो लोग हैं, इस देश के निवासी हैं, उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं। वो आपको ताकत देती है, वो समझ, वो संवेदना और वो भेदभाव से ऊपर उठने की शक्ति, वो आपको बल देती है कि आप वो आपकी कमज़ोरी नहीं है। और फिर शिक्षा बहुत महत्व रखती है। शिक्षा भी कैसी शिक्षा होनी चाहिए? बहुत शिक्षा हो जाती है पर आदमी भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाता है, कमज़ोरियों को दूर नहीं कर पाता है, मगर उन्होंने किया तो आगे बढ़े। बाबू जगजीवन का भी एक विजन था सामाजिक न्याय का, एक राजनीतिक परिवार से आप आती हैं, पिताजी के उस विजन को सामाजिक न्याय का मंत्रालय संभालने के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वो विजन आपने कैसे आगे बढ़ाया? छोटा सा अनुभव अगर आपको बताएं। जी, बाबू जगजीवन राम का भी सामाजिक न्याय का एक विजन था, उसको आपने कैसे बढ़ाया सामाजिक न्याय का मंत्रालय संभालते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में? जी, मेरे बाबूजी, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मेरे बाबूजी के जन्मतिथि और पुण्यतिथि पर अवश्य आते थे, हमेशा आए वो। और उनके मन में मेरे पिताजी के प्रति बहुत आदर का भाव था। और मैं समझती हूँ इसका एक कारण ये भी था कि वो दोनों ही बहुत ही साधारण से भी, जिसको अभावग्रस्त कहा जाता है, वैसे पृष्ठभूमि से आए और उससे उन्होंने उसको अपनी ताकत बना ली। कभी कभी जो दूसरों की नज़र में कमज़ोरी होती है, वो लोग अपने क्षमता से उसको अपनी ताकत बना लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी में एक क्षमता थी।